हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आज इस वीडियो में हम स्टार्ट कर रहे हैं TYBMA सैम 6 का ऑपरेशनल रिसर्च जो सब्जेक्ट्स है इसका पेपर सॉल्यूशंस है 2022 नवंबर का। ठीक है, तो अब तक मैंने अपने इस चैनल पे 2019 से लेके 2023 के जितने भी पेपर्स थे, यानी कि 2019 में अप्रैल मंथ और नवंबर मंथ के पेपर्स हुए थे, ठीक है, तो इसके कंप्लीट सॉल्यूशंस, ठीक है, और प्लस 2023 के अप्रैल मंथ के जो पेपर्स है उसके कंप्लीट सॉल्यूशंस मैंने अपलोड कर दिए हुए हैं। अब तक जिन बच्चों ने नहीं देखा हुआ है फटाफट उसको देखिए, सीखिए, ताकि जो आप पेपर देने वाले हो ऑपरेशनल रिसर्च उसमें आप अच्छा खासा मार्क्स स्कोर कर सको, क्योंकि मोस्ट ऑफ दी जो बच्चों लोग को एटीकेटी या रिवैल्यूएशन लगता है वो ऑपरेशनल रिसर्च पे लगता है। क्लियर। और जो आपके अदर सब्जेक्ट्स है, जैसे आप मार्केटिंग के हो या HR के हो या फाइनेंस के हो, तो इसके जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, ठीक है, सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग, तो वो मैंने अपलोड कर दिया हुआ है। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उसको देख सकते हो। और जो आपका अगर पेपर भी चाहिए होगा, 2019 का पेपर चाहिए होगा, 2023 का पेपर चाहिए होगा, ठीक है, तो ये जो पेपर्स है, 3 पेपर्स है, अप्रैल नवंबर, ठीक है, 2019 का, और 2023 का अप्रैल मंथ का जो पेपर्स है, क्वेश्चन पेपर्स, ठीक है, ये भी आपको मिल जाएगा। सबका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया, आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। राइट, एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस क्या है, पेपर सॉल्यूशंस क्या है, पेपर्स कहाँ से मिलेगा, ईच एंड एवरीथिंग आपको सब मिल जाएगा। ठीक है, बस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है और वहाँ से आपको ईच एंड एवरी थिंग्स मिल जाएगा। ओके, तो आज जो अपना सिलेबस है, आज जो अपना पेपर सोल्यूशन वो देखते हैं। ठीक है, 2022 नवंबर का जो पेपर है उसमें क्वेश्चन नंबर 1 जो ऑब्जेक्टिव्स होते हैं वो मैंने अपलोड कर दिए हुए हैं। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 2 का A एंड B पार्ट अपलोड कर दिया है। आज जो हम स्टार्ट करते हैं वो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का C एंड D पार्ट। क्लियर, क्योंकि अभी पेपर्स आपके आने वाले हैं तो आपको पेपर सोल्यूशन देख के जाना चाहिए, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना जो रिपीट हो जाते हैं। ठीक है, रिपीट भी नहीं होते ना, सेम फॉर्मेट में क्वेश्चन आता है लेकिन नंबर्स आगे पीछे होते हैं या चेंजेस कर दिए जाते हैं, बस इतना ही है। लेकिन नंबर चेंजेस होते हैं, फॉर्मेट सेम है, तो मतलब सोल्यूशन भी ऑलमोस्ट सेम होगा, क्योंकि उसके सिर्फ नंबर आपको चेंज करने पड़ेंगे। क्लियर, जो मेथड है, जो कॉन्सेप्ट है, वो सब कुछ सेम होगा। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप अभी मैंने टोटल कितने वीडियोस बना दिए, मतलब कितने पेपर्स के 4 पेपर्स हो गए अभी, 2019 अप्रैल, 2019 नवंबर और 2023 अप्रैल। अभी मैं 2022 के पेपर्स को अपलोड कर रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि मुझे अभी ये रिसेंटली मिला हुआ है एक बच्चे से, तो ये भी आपको पूरा कंप्लीट सोल्यूशन मिल जाएगा। जल्द से जल्द मैं उसको पूरा कंप्लीट अपलोड कर दूंगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 2 का C एंड D पार्ट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर सेकेंड के C में गिवन 7 मार्क्स का सम है, ये ट्रांसपोर्टेशन में से है। इसमें लिखा हुआ है अ कंपनी, ठीक है, ट्रांसपोर्टिंग 4 वेयर हाउस। ठीक है, यहाँ पे देखो, सॉरी 4 फैक्ट्रीज, सॉरी 3 फैक्ट्रीज है अपने पास। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, कंपनी ट्रांसपोर्टिंग 3 फैक्ट्रीज F1 F2 एंड F3 एंड 4 वेयर हाउस W1 W2 W3 एंड W4। क्लियर, एंड डिमांड एंड सप्लाई इन यूनिट गिवन है, आपको देख सकते हो डिमांड एंड सप्लाई आपको गिवन है। यहाँ पे डिमांड है, यहाँ पे सप्लाई है, ये आपको यूनिट में गिवन है। ठीक है, यहाँ पे सप्लाई का जो गिवन है 6 7 13, ये क्वेश्चन में आपको गिवन है सीधा। और यहाँ पे जो एलोकेटेड देख रहे हो ना, ये एलोकेशंस भी आपको क्वेश्चंस के अंदर ही गिवन है, जिसमें आपका क्या क्या है, 8 1 6 5 4 और 2। ठीक है, ये आपको क्वेश्चंस में गिवन है। आपको इस पूरे क्वेश्चंस के अंदर क्या फाइंड आउट करना है कि पहले तो चेक करना है टेस्ट द, कि जो आपको ट्रांसपोर्टेशन क्वेश्चन गिवन है इट इज द ऑप्टिमल सोल्यूशन और नॉट। अगर है, सेकंड क्वेश्चन क्या गिवन है, इफ इट इज द ऑप्टिमल सोल्यूशन, तो आपको फाइंड आउट क्या करना है इसका, फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशन। देखिए, इज द सोल्यूशन ऑप्टिमल, देन फाइंड द ऑप्टिमल सोल्यूशंस। अगर ये जो टेबल है ये ऑप्टिमल सोल्यूशन के अंडर आता है तो उसका आपको आंसर बताना है कि एग्जैक्ट क्या होगा। ठीक है, पेपर जो है ना वो आपको मिल जाएगा, वहां से आप डाउनलोड कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। तो करना है क्या, पहले तो ये वैम करके गिवन है आपको, तो पहले तो आपको उसको रीम कंडीशन चेक करना है। पहला स्टेप्स क्या आएगा, रीम कंडीशन चेक करना है। रीम कंडीशन अगर आपका डीजेनरेट आता है तो उसका सोल्यूशन नहीं होगा, नॉन डीजेनरेसी आएगा तो उसके आगे का सोल्यूशन करेंगे हम लोग। नॉन डीजेनरेसी आया तो फिर इसका मॉडिफिकेशन मेथड, यानी कि मोडी मेथड हम यहाँ पे यूज करेंगे। और मॉडिफिकेशन मेथड के अंदर आपको क्या, नेगेटिव नहीं चाहिए नॉन एलोकेशन सेल्स में। ठीक है, अगर नेगेटिव नहीं आता है तो फिर अपना क्या सीधा आंसर हो जाएगा। अगर नेगेटिव आ गया तो अपने को लूप यूज करना होगा, लूप को यूज करके फिर आपको मॉडिफिकेशन मेथड यूज करना होगा। एंड देन उसके बाद चेक करना कि नॉन एलोकेशन सेल्स में नेगेटिव नंबर नहीं आना चाहिए। ठीक है, नहीं आया तो यहाँ पे सम कंप्लीट हो जाएगा। और याद रखिए, कोई भी क्वेश्चन पेपर आने तो हमेशा सिर्फ आपको 2 और ऐसे बनाने होंगे कॉलम। ठीक है, एक तो आपको नेगेटिव आते ही है और दूसरा नेगेटिव के बाद आपको पॉजिटिव मिलते ही है। इसी तरीके के क्वेश्चन बनते हैं, क्योंकि 7 मार्क्स का है तो आपको ऐसे ही करना होगा।
तो फर्स्ट वन यहाँ पे हम क्या करेंगे, चेक करेंगे रिम कंडीशंस। तो यहाँ पे लिखते हैं इसका सोल्यूशन। है क्वेश्चन यही है, स्क्रीन से लिखा हूँ मैं, रिम कंडीशन। तो रिम कंडीशन कैसा आता है, फॉर्मूला क्या अपने पास, m प्लस एन माइनस वन इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशंस, यही है फॉर्मूला, है ना। तो m प्लस एन माइनस वन इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशन। तो m प्लस एन होता है क्या, m फॉर रो, ठीक है, n फॉर कॉलम। तो रो कितना है अपने पास, रो ये होता है, ठीक है, हॉरिजॉन्टल, f1 f2 f3। तो रो कितने हैं, 3, और कॉलम कितने, 1 2 3 4। तो 4 और माइनस वन करेंगे इक्वल टू नंबर ऑफ एलोकेशन कितना है, एलोकेशन सेल्स मतलब जहाँ पे हमने कुछ एलोकेट करके रखा हुआ है, जैसे यहाँ पे तो ये एलोकेट है 1 2 3 4 5 6, तो यहाँ पे 6 हो गया, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, 3 प्लस 4 7 7 माइनस 1 6 6 इक्वल टू 6। तो ये क्या है, रिम कंडीशन इसने सेटिस्फाई कर दिया है। तो यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर, ठीक है, रिम रिम कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सेटिस्फाइड, ठीक है, ओके। तो इट इज नॉन डीजेनरेसी, ओके। तो इट इज नॉन डीजेनरेसी, ये आ गया अपने पास। अब हम क्या करेंगे, इसका मोदी मेथड करेंगे, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसका मोदी मेथड। तो अपने को सेम कॉलम यहाँ पे बनाना होगा, लेकिन ऊपर लिखेंगे यहाँ पे मोदी मेथड, ओके। तो मोदी मेथड में क्या होता है ना, यू आई और वीजे आ जाता है, सिर्फ इतना ऐड हो जाता है। क्या ऐड होता है, यू आई एंड वीजे। यहाँ पे हो गया प्लांट यानी कि 3 फैक्ट्रीज, एंड यहाँ पे हो गया 4 वेयर हाउस, ठीक है। W1 W2 W3 एंड W4, यहाँ पे F1 F2 और F3, और यहाँ पे डिमांड, ठीक है। अपने को यू आई वीजे भी चाहिए इसमें। इधर पे आएगा सप्लाई, और यहाँ पे आएगा यू आई, तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग वीजे, और यहाँ पे लिखेंगे हम यू आई, क्लियर। चलो अभी ये पूरा कॉपी करते हैं पहले, ये जैसा है पूरा वैसा यहाँ पे कॉपी कर देना है आपको, मोदी मेथड करना है आपको, ठीक है। तो पूरा कॉपी करना होगा। बेसिकली मैं इसमें ही कर सकता था, लेकिन मैंने आपको अलग से बता दिया हुआ है, ओके। तो यहाँ पे आएगा 9 11 7, और 7 पे एलोकेशन से 8 का, फिर इधर पे 9 9 पे इधर पे एलोकेशन से 1, ठीक है। फिर इधर पे 12, और यहाँ पे 6, यहाँ पे 5, फिर यहाँ पे 9 पे एलोकेशन है 2, नीचे 13 पे एलोकेशन से 4, एक सेकेंड, यहाँ पे तो ये हो गया, यहाँ पे 5, यहाँ पे रॉन्ग हो गया 5, और यहाँ पे भी 5, नीचे आएगा 11 11, फिर 6, फिर 1 9 2 का एलोकेशन 13, और इधर पे 4 का एलोकेशन, ठीक है। डिमांड यहाँ पे 8 7 5 6 26, इसकी जरूरत नहीं है, फिर 6 7 13, ओके। अभी यू आई एन बीजे करेंगे हम लोग, क्लियर। यू आई बीजे कैसे करते हैं, अब तक आपने जितने भी मेरे वीडियोस देखे होंगे उसमें मैंने आपको एक ट्रिक बताया होगा, एक लॉजिक बताया होगा कि कैसे सॉल्व करते हैं इसको, फटाफट कैसे करना है, क्योंकि एग्जाम में इतने टाइम नहीं होते कि आप ईच एंड एवरी एलिमेंट को सॉल्व करो तो आपका आंसर आएगा। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे लॉजिक यूज़ करना है ताकि आप इसको जल्दी जल्दी सॉल्व कर सको, देखिए टाइम कम कंज्यूम होना चाहिए, तो आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल सकते हैं, क्योंकि आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। तो याद रखिए पहले क्या आएगा आपका, यू आई 0 होता है, ठीक है। तो पहले हम क्या करते हैं, एलोकेशन सेल्स के लिए निकालते हैं, क्या करते हैं, एलोकेशन सेल्स। अभी एलोकेशन सेल्स समझ गया किसको कहते हैं हम लोग, एलोकेशन सेल्स का फॉर्मूला क्या होता है, इसमें हम लोग कॉस्ट इक्वल टू यू आई प्लस बीजे लिखते हैं। एलोकेशन सेल्स में क्या लिखते हैं, कॉस्ट इक्वल टू यू आई प्लस बीजे। तो कॉस्ट क्या है एग्जैक्ट, तो ये जो लिखा है ना 9 6 6 1, ये सब आपके क्या है, कॉस्ट है, क्या है ये सब, कॉस्ट, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे 6 नहीं, यहाँ पे 7 है,
ठीक है, 9 11 7, फिर 7 12 9 6 6 5 11 1 9 13, हाँ ठीक है। तो ये जो लिखा है 9 7 6 1 11 12 5 9 7 9 11 13, ये सब क्या आपके कॉस्ट है, ठीक है। और इसमें यू आई वीजे, ये यू आई है और ये वीजे, तो वीजे में कोई वैल्यूज नहीं है, यू आई में सिर्फ यहाँ पे 0 है। तो कॉस्ट कैसे निकालेंगे, देखो कॉस्ट इधर पे क्या है, किसका देखते हैं हम लोग, सिर्फ एलोकेशन सेल्स का देखते हैं, हाँ? किसका देखते हैं, ओनली एलोकेशन सेल्स। एक सेकेंड, यहाँ पे रॉन्ग हो गया है, यहाँ पे 6 आएगा, ओके ठीक है। 6 5 7 8, ओके। तो ये अपना एलोकेशन सेल्स है, तो एलोकेशन सेल्स कितना है इसमें, देखो इसमें 6 है ना, और कॉस्ट कितना अपने पास 7, तो 7 कॉस्ट लेंगे यहाँ पे 7 इक्वल टू यू आई कितना है यहाँ पे 0 प्लस वीजे, ठीक है। तो आंसर क्या आएगा 7 इक्वल टू वीजे। अपने को कॉस्ट लिखना है, एलोकेशन सेल्स की वैल्यू नहीं लिखनी है, किसकी वैल्यू लिखनी है, हमें सिर्फ ओनली कॉस्ट की वैल्यू लिखनी है, ठीक है। अपने को एलोकेशन सेल्स नहीं लिखना है, तो अपने पास वीजे मिल गया, ये अपना वीजे इधर आएगा 7, क्लियर यहाँ पे। नेक्स्ट थिंग सेम इसी तरीके से अभी यहाँ से करते हैं, हाँ यहाँ पे देखो, यहाँ पे इस लाइन के अंदर एलोकेशन सेल्स कहाँ पे, ये एक है, ये हो चुका है कंप्लीट, ठीक है। इसमें यूआई नहीं चाहिए, अब अपने को यहाँ से चाहिए, देखो ये एलोकेशन सेल्स है, तो इसका कॉस्ट कितना है 9। अभी ये हमने किसका निकाला वो लिख देता हूँ मैं, F1 और W2 का निकाला, ठीक है। अब हम किसका निकाल रहे हैं, F3 और W2 का निकालते हैं। तो इसका कॉस्ट देखो कितना है, कॉस्ट कितना है इसका 9 है, ठीक है। इक्वल टू यू आई कितना है, यू आई नहीं है अपने पास, प्लस क्योंकि इसका यू आई कुछ है नहीं है, इसका बीजे कितना है 7, तो इसमें माइनस कर देंगे, तो 9 माइनस 7 कितना होता है 2, तो यू आई मिल गया 2, समझ। अब यहाँ पे लॉजिक यूज करो, ठीक है। इतना सॉल्व करके दिखा दिया, बहुत ही इनफ है, इसके आगे सॉल्व नहीं करेंगे। अब इसके आगे क्या करेंगे, लॉजिक यूज करते हैं हम लोग, क्या प्लस प्लस माइनस, क्या लॉजिक है अपने पास, यहाँ पे लिखता हूँ प्लस प्लस क्या होता है माइनस, और माइनस प्लस क्या होता है प्लस, ठीक है। कैसे देखो समझाता हूँ मैं, ये कैसे आएगा। अभी यहाँ पे हो गया, ये लाइन कंप्लीट हो गया, इसमें एलोकेशन सेल्स खत्म हो गया, इसमें एलोकेशन सेल्स खत्म हो गया, इसमें क्या यहाँ पे है ना, यहाँ पे देखो एलोकेशन सेल्स है, तो 13 प्लस में 2b प्लस में, 13 प्लस में 2b प्लस में, प्लस प्लस क्या होता है, प्लस प्लस क्या होता है माइनस, प्लस प्लस क्या होता है माइनस, ठीक है। तो 13 माइनस 2, 13 माइनस 2 कितना होगा 11, 13 माइनस 2 कितना आ गया 11 आ गया अपने पास। देखो कैसे किया, 13 में से 2 माइनस किया तो 11 आ गया। सेम इसी तरीके से यहाँ पे देखो, यहाँ पे भी एलोकेशन सेल्स है, तो 7 में से 2 माइनस कर दो, क्योंकि 7 प्लस है 2 भी प्लस में, तो आंसर क्या आएगा 5। आगे कितना जल्दी हो गया ना ये सब। फिर नेक्स्ट यहाँ पे देखो, और कहाँ पे, इसमें लाइन में एलोकेशन सेल नहीं, ये हो चुका है, इसमें हो चुका है, इसमें देखो यहाँ पे, ठीक है 9 और यहाँ पे 11 है, 9 माइनस 11, 9 माइनस 11, 9 माइनस 11 कितना आएगा -2, हो गया समझो। अभी ये कि यहाँ पे बचा है, तो ये इस लाइन में आएगा। देखो यहाँ पे क्या होता है माइनस प्लस, ठीक है, या प्लस माइनस भी बोल सकते हो, माइनस प्लस भी बोल सकते हो, मीनिंग एक ही है। तो 5 प्लस में -2 तो प्लस हो जाएगा, तो 5 प्लस 2 कितना होता है 7, समझा, हो गया। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, ये जो नॉन एलोकेशन सेल्स है, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालते हैं। ये सब क्या है अपने पास, नॉन एलोकेशन सेल्स, 1 2 3 4 5 6 अपने पास नॉन एलोकेशन सेल्स है। तो अब नॉन एलोकेशन सेल्स का फॉर्मूला देखो क्या होता है, नॉन एलोकेशन सेल, ठीक है, ये सब फॉर्मूलाज है। नॉन एलोकेशन सेल्स का फॉर्मूला होता है डेल्टा इक्वल टू, इसका मतलब क्या होता है चेंजेस, ठीक है, चेंजेस किस में होगा, तो कॉस्ट माइनस यू आई प्लस बीजे, क्या कहते हैं आपको, कॉस्ट माइनस यू आई प्लस वीजे। पहले क्या करना है आपको, यू आई प्लस वीजे करना है। फर्स्ट क्या करोगे आप लोग, यू आई प्लस वीजे करोगे, यू आई प्लस वीजे की वैल्यू आएगी तो उसको कॉस्ट से माइनस कर दोगे, तो आपको नॉन एलोकेशन सेल्स मिल जाएगा। चलो एक दो करके देखते। सेम यहाँ पे F1 W1 को करते हैं, F1 W1, ठीक है, F1 W1 क्या है इसमें, यहाँ से इक्वल के बाद से देखते हैं। हाँ तो इसमें कॉस्ट कितना है 9, कॉस्ट कितना है इसमें देखो 9 लिखा, 9 माइनस यू आई कितना है इसमें 0 प्लस बीजे कितना है इसमें, इसी में देखना ऐसा रो और ऐसा कॉलम, ठीक है, इस वे में रो जाएगा और इस वे में कॉलम जाएगा, तो ये कितना है 5, तो आंसर कितना आएगा 9, 0 प्लस 5 कितना होता है 5 ही होगा, 0 प्लस 5 5 होगा, आप कैलकुलेट कर सकते हो। तो 9 माइनस 5 कितना होता है 4,
ठीक है, 9 माइनस 5 कितना होगा 4, तो यहाँ पे क्या आएगा 4। समझ गए। अभी इसमें क्या होना चाहिए आपका, नेगेटिव नहीं आना चाहिए बस। अगर नेगेटिव आ गया तो मतलब आपको फिर से सॉल्व करना पड़ जाएगा। ठीक है, तो नेगेटिव नहीं आना चाहिए, बाकी सब चलेगा अपने को, जीरो भी आएगा तो भी चल जाएगा, लेकिन नेगेटिव नहीं आना चाहिए बस। अभी सेकेंड देख लो, तो ये भी देख लेते हैं हम लोग। हाँ, क्या है F1W3। ठीक है, तो इसका कॉस कितना है 6, 6 माइनस, इसके बाद नहीं करूंगा, इसके बाद मैं आपको डायरेक्टली बताऊंगा। तो 6, ठीक है, यू आई कितना है 0, और इसका बीजे देखो, बीजे कितना है 7, राइट, बीजे कितना आया 7। तो अब माइनस करते हैं इसको, तो 6 माइनस 7 -1, लो -1 आई क्या, इसमें आपका -1 आएगा। समझ गए। देखा, अभी हम बात कर रहे थे कि -1 नहीं आना चाहिए और -1 भी आ ही गया। अब मतलब इसके आगे भी आपको एक सोल्यूशन करना पड़ेगा। अब देखो, जैसा मैंने कहा था कि पेपर में ये कंपलसरी कि माइनस आना ही आएगा ही, कुछ भी कर लो माइनस आएगा ही। माइनस आया, अब इसके बाद जो सोल्यूशन आएगा उसमें पूरा पॉजिटिव आएगा, तो वहाँ पे अपना सम जाके कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं, अब मैं डायरेक्टली बताता हूँ क्या करना है आपको। ठीक है, अब यहाँ पे तो पहले क्या करेंगे, यू आई प्लस वीजे, इसका रो देखो और इसका कॉलम देखो। तो 0 + 11 कितना होता है, 0 + 11, 0 + 11 11 होगा। ठीक है, और 1 माइनस कर देंगे। ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पे यहाँ पे 1 नहीं है, एग्जैक्ट यहाँ पे 11 होगा। ठीक है, यहाँ पे 11 है। ओके, तो अभी यहाँ पे क्या आएगा, 0 + 11, 11 हो गया, 11 से 11 माइनस को, तो आंसर क्या आएगा 0। समझे, यहाँ पे ये चलेगा, 0 चलेगा, लेकिन नेगेटिव नहीं चलेगा, लेकिन नेगेटिव आ चुका है। अब आगे आते हैं यहाँ पे, नॉन एलोकेशन सेल से पहले क्या करेंगे, यू आई प्लस बीजे करते हैं। इसका बीजे कितना है 5, इसका यू आई कितना है -2, तो 5 में से 2 माइनस कर दो तो 3 होता है, 11 में से भी 3 माइनस कर दो। ठीक है, तो 11 - 3 कितना होगा 8। अपना क्या कॉस बड़ा होना चाहिए, यू आई प्लस बीजे छोटा होना चाहिए। अब यहाँ पे भी सेम, इसका बीजे कितना 7, 7 में से 2 माइनस करो 5, 12 में से भी 5 माइनस कर दो तो 7। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे हो गया, यहाँ पे ये नॉन एलोकेशन सेल्स है, तो इसमें देखो 2 + 7, 2 + 7 9, 11 में से 9 माइनस को, तो आंसर कितना आएगा 2। हो गया ये, यस, सब कुछ हो गया अभी। बट यहाँ पे नेगेटिव आ गया है, तो यहाँ से आपको अभी स्टार्ट करना है अपना लूप। अब क्या बनाएंगे हम लोग, लूप बनाएंगे। लूप आपका कोई भी फॉर्मेट में हो सकता है, फॉर्मेट मतलब उसका फिगर कैसा भी हो सकता है, स्क्वायर शेप में हो सकता है, रेक्टेंगल शेप में हो सकता है, या शू शेप में भी हो सकता है। शू शेप आपको मालूम होगा, ठीक है, ऐसा जो हम बनाते हैं। ठीक है, इस फॉर्मेट में भी हो सकता है। ठीक है, सिर्फ ट्रायंगल नहीं होता, ट्रायंगल नहीं होगा और सर्कल नहीं होगा, बाकी स्क्वायर हो सकता है, रेक्टेंगल हो सकता है और शू शेप में हो सकता है। अभी सबका कॉन्सेप्ट क्या होता है लूप का, देखो अगर यहाँ पे नेगेटिव आया है, ठीक है, ये नेगेटिव आया है नॉन एलोकेशन सेल्स, तो यहाँ से आपको प्लस में चालू करना होता है। जहाँ पे नेगेटिव आता है वहाँ से हम प्लस चालू करते हैं, और फिर ये जो कॉर्नर पॉइंट होता है, इस कॉर्नर पॉइंट पे कोई ना कोई एलोकेशन होना ही चाहिए। ठीक है, अदरवाइज आप वहाँ से टर्न नहीं ले सकते हो। देखो यहाँ से जाके मैंने ऐसा टर्न ले लिया है ना, तो ऐसा टर्न नहीं ले सकता मैं। टर्न कभी पॉसिबल है जब मेरे पास कोई ना कोई एलोकेशन सेल्स वहाँ पे होगा। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस लिया, यहाँ पे फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, यहाँ पे भी टर्न हुआ है। ठीक है, इसको स्किप नहीं करना है। फिर माइनस का क्या आएगा प्लस, देखो सब कुछ सेम हो गया। अभी अपने को सेम वैसे ही करना है। हाँ, देखो यहाँ पे है, अभी कहाँ से जाना है आपको, ऐसा जाना है या नीचे जाना है, वो आप पे डिपेंड है। ठीक है, आप कैसे भी यहाँ पे जा सकते हो। तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे नीचे आ जाता हूँ। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे देखो एलोकेशन सेल्स है, तो यहाँ से मैं टर्न ले सकता हूँ। अब मैं टर्न किस साइड लूँ, ठीक है, राइट हैंड सॉरी लेफ्ट हैंड में लूँ या राइट हैंड में लूँ। तो लेफ्ट में तो यहाँ पे एलोकेशन सेल्स नहीं है, तो मैं अभी राइट में जाऊँगा। यहाँ पे आया मैं। ठीक है, यहाँ पे एक, यहाँ पे एक, फिर इसके बाद नीचे देखो, नीचे भी है एलोकेशन, तो मैं यहाँ पे आ गया। अब यहाँ तो खत्म हो गया, यहाँ पे जा ही नहीं सकता, मैं इस साइड ही जाना पड़ेगा। और इस साइड में 1 पे भी है और 8 पे भी है। अगर मैं 8 पे आता हूँ तो यहाँ पे कहीं पे एलोकेशन सेल्स है क्या ऊपर, नहीं है, तो मैं 8 पे नहीं जाऊँगा, मैं 1 तक ही जाता हूँ, यहाँ तक ही जाऊँगा। हाँ, समझ लो, ये हो गया। फिर इसके बाद मैं सीधा ऊपर जाऊँगा, यहाँ पे भी एलोकेशन सेल्स है।
देखो यहाँ पे आ गया मैं एक, तो यहाँ से अब मेरे पास पूरा कंप्लीट हो गया। देख सकते हो अब जो अपना लूप बना है ये एकदम शू शेप का बन गया है। और शू शेप का जो कॉन्सेप्ट था कि प्लस माइनस करना है आपको, ये बता दिया। लेकिन प्लस माइनस करना क्या है एग्जैक्ट, ये क्वेश्चन है। अब देखो यहाँ पे ना जो आपको एलोकेशंस लिखा हुआ है वो देखते हैं। देखो यहाँ पे नेगेटिव है, यहाँ पे नेगेटिव था अपना ये वाला। इसके बाद समझाता हूँ, यहाँ पे अपने को 6 एलोकेशन किया हुआ है। देखो यहाँ पे 6, इसके बाद यहाँ पे 1 का एलोकेशन है, ठीक है। इसके बाद क्या 4, यहाँ पे 4 का एलोकेशन है। फिर इसके ऊपर 2 का एलोकेशन है। फिर इधर पे 5 का एलोकेशन, यहाँ पे क्या है 5 का, ठीक है ऐसा। अब आपको देखना क्या है एग्जैक्ट वो देखो, ये जो नेगेटिव है ना, नेगेटिव देखो यहाँ पे, ये सब नेगेटिव, कितना 3 नेगेटिव है अपने पास। 6 5 1 सॉरी 4, ये 4 है। 6 5 4 6 5 4। तो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 4, स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 4। अब 4 को क्या करना है, इसमें प्लस करना है, इसमें माइनस करना है, इसमें प्लस करना है, इसमें माइनस करना है, इसमें प्लस करना है, इसमें माइनस करना है। समझ, किसको करना है 4 को। ये जो नेगेटिव आ रहे हैं ना, ये नेगेटिव में सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 4, तो 4 को ही हम प्लस करेंगे और 4 को ही माइनस करेंगे, क्लियर। लेकिन इसके पहले हम क्या करेंगे, इसका एक कॉलम बना लेते हैं, ठीक है, ताकि हमें समझने में ईजी हो जाए। ठीक है, ये जो कॉन्सेप्ट था लूप का ये समझ गया आपको क्या करना है। चलो अब मैं ये सेम कॉलम यहाँ पे टेबल यहाँ पे बना लेता हूँ और उसका नाम भी सेम ही होगा। यहाँ पे भी हम क्या करेंगे, मोदी मेथड ही करेंगे, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ P लिखता हूँ प्लांट और W लिखता हूँ वेयर हाउस, ठीक है। F1 F2 और F3, ठीक है। यहाँ पे D मांड, ठीक है। और इसके बाद क्या आएगा BJ, हो गया। फिर यहाँ पे W1, फिर W2, फिर W3, फिर W4 और फिर सप्लाई, और फिर इसके बाद यहाँ पे आएगा UI, ठीक है। चलो ओके, यहाँ पे मैं कॉस्ट लिख देता हूँ जैसा है 9 11 7, फिर इसके बाद क्या है 7 12 9, 7 12 9, फिर इसके बाद है 6 5 11, 6 5 11, फिर 11 9 और 13, ठीक है। सप्लाई सेम आएगा 6 7 13, और यहाँ पे आएगा 8 7 5 6, टोटल आ गया 26, ठीक है। और UI क्या आएगा, हमेशा 0 आएगा। अब जो UI और VJ का जो कॉन्सेप्ट है ना, ये आपको समझ गया ना कैसे करना है। ये जो कॉन्सेप्ट है ना यहाँ पे, वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे लेके जाएंगे, ठीक है। अब मैं पूरा रिपीट नहीं करूँगा। अब जो अपना जो लॉजिकल मेथड था ना, इतना मैं समझाता हूँ आपको। चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या आता है, प्लस प्लस माइनस होता है, ठीक है, एलोकेशन सेल्स में। तो अभी अपने पास एलोकेशन सेल्स कहाँ पे वो देखते हैं, और उसके बेस पे पहले लूप कर लेते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या 8 है ना, पहला यहाँ पे कोई चेंजेस नहीं है, तो उसको मैं कॉपी करता हूँ, यहाँ पे 8। देन अब इसके बाद हम यहाँ पे देखते हैं, ये जैसा मैंने लूप बताया, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या आता है यहाँ पे 4, ठीक है। ये यहाँ पे देखो नेगेटिव है ना, यहाँ पे नेगेटिव, यहीं से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे आपको 4 ऐड कर देना है, तो मतलब यहाँ पे 4 लिख दिया मैंने, ठीक है। फिर 6 में से यहाँ पे माइनस करना है, देखो यहाँ पे माइनस करना है, क्या करना है माइनस, 6 में से 4 माइनस करो तो कितना आएगा 2 आएगा। यहाँ पे आ गया 2, यहाँ पे 2 हो गया। इसके नीचे आओ, तो देखो यहाँ पे क्या करना है प्लस, ठीक है, 1 में प्लस करना है, तो 1 में प्लस करोगे 4 तो कितना आएगा 5, ठीक है। इधर जाओ, फिर 4 में से 4 माइनस करो, तो 4 में से 4 माइनस करेंगे तो 0 हो जाएगा, तो नहीं लिखेंगे, ठीक है। एलोकेशन सेल्स नहीं लिखेंगे, 0 कौन लिखता है, 0 नहीं लिखते हम लोग, ठीक है। तो 0 हो गया यहाँ पे। फिर ऊपर आओ, यहाँ पे 2 था, देखो 2 में प्लस करना है, 2 में प्लस कितना करना है 4, तो कितना आएगा 6, ठीक है। 2 में प्लस किया तो 6, अभी यहाँ पे कितना है 5, है ना। 5 में 4 माइनस करो, तो 5 में 4 माइनस करेंगे तो आंसर कितना आएगा 1, समझ रहे हो यहाँ पे। तो ये हो गया कंप्लीट, लूप हो गया यहाँ पे। क्या किया देखो, अभी इसको चेक भी कर लेते हैं। 2 + 4 कितना होता है 6, 1 + 6 कितना होता है 7, 8 + 5 कितना होता है 13। अभी ऐसा चेक करते हैं वर्टिकल, 8 में 8 हो गया, 5 और 2 7 हो गया,
फिर 4 1 5 हो गया और यहाँ पे 6, मतलब अभी सब कुछ सही है। अब हम यू आई वीजे यानी कि एलोकेशन सेल्स निकालते। तो यू आई तो अपना कंपलसरी है कि 0 ही होगा फर्स्ट वन। तो अभी यू आई एंड वीजे का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे क्या समझाया था मैंने, प्लस प्लस माइनस होगा, माइनस प्लस प्लस होगा, या प्लस माइनस माइनस होगा, कैसे भी बोल सकते हो इसको, प्लस माइनस प्लस भी बोल सकते हो। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट लेके जाएंगे। तो ये कॉस से होगा, जो भी होगा कॉस से। यहाँ पे देखो ये 7 7 प्लस में, 0 भी प्लस में, तो 7 7 में से 0 माइनस कर दो, 7 माइनस 0, तो यहाँ पे आएगा 7। ठीक है, 6 में से 0 माइनस कर दो तो 6। समझ रहे हो यहाँ तक। नेक्स्ट अभी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एलोकेशन सेल्स है 7 9, सॉरी यहाँ पे 7 है, 9 9 में से 7 माइनस कर दो, 9 में से 7 माइनस हुआ तो 2 हो गया। ठीक है, यहाँ पे 6 है ना, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी एलोकेशन है, तो 6 इधर 5 है, 5 में से 6 माइनस कर दो तो -1 हो गया। देखो यू आई में नेगेटिव आएगा तो भी चलेगा, वीजे में नेगेटिव आएगा तो भी चलेगा, लेकिन नॉन एलोकेशन सेल्स में नेगेटिव नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट वन, ये तो देखो यू आई पूरा कंप्लीट हो गया, अब वीजे का 2 बचा हुआ है। ठीक है, तो अब यहाँ पे 9 प्लस में -1 माइनस में ना, तो ये माइनस मतलब प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस होता है, तो 9 और +1, 9 + 1 कितना होता है 10, तो यहाँ पे 10 लिख दिया। अभी एक इधर का बचा हुआ है, तो ये 7 प्लस में, ये माइनस में, तो 7 माइनस 2, 7 माइनस 2 कितना होता है 5 हो गया, यू आई एंड वीजे निकल गया। ठीक है, ये कैसे आया ये कोई चेक नहीं करता है, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट मालूम होना चाहिए, इसलिए मैंने इतना बताया है। ठीक है, इसका कंप्लीट सॉल्यूशंस, ठीक है, ईच एंड एवरी पॉइंट, ठीक है, कैसे सॉल्व किया है, कि कौन कौन से पॉइंट पे सॉल्व हुआ है, सब आपको मिल जाएगा। लिंक मैंने पूरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। ठीक है, पूरा पीडीएफ में सोल्यूशन मिल जाएगा इसका, एक कंप्लीट, मतलब कि आप क्या क्या स्टेप इन्वॉल्वमेंट कर रहे हो उसके अंदर, क्योंकि अभी कैसा है अपने को सिखाने के लिए हम लोग पूरा सॉल्व नहीं करते। ठीक है, और आपको अगर पूरा कॉन्सेप्ट समझना है तो उसका एक पीडीएफ पर मिल जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट माइंड में इतना रखना है, एलोकेशन सेल्स है तो प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस प्लस, ठीक है, या तो प्लस माइनस प्लस, ये याद करके रखना है। नॉन एलोकेशन सेल्स आएगा तो आपको क्या याद रखना है कि यू आई एंड बीजे को पहले प्लस कर लेना है, फिर इसको कॉस से माइनस कर लेना है, तो जो भी आंसर आएगा वो आपको नॉन एलोकेशन सेल्स में लिखना है। ठीक है, बस इतना माइंड में होना चाहिए कि नॉन एलोकेशन सेल्स में नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ठीक है, आप उसको फोर्स करके नहीं कर सकते हो। हाँ, नेगेटिव आया तो आपको लूप बना के सॉल्व करना है, नेगेटिव नहीं आया तो दैट इज में वहां पे आपका सोल्यूशन हो गया। तो अभी हम क्या करते हैं, नॉन एलोकेशन सेल्स पे आते हैं। जैसे मैंने समझाया यू आई एंड बीजे को हम ऐड कर लेंगे। ठीक है, तो नॉन एलोकेशन सेल्स यहाँ पे दिखाई दे रहा है आपको, ये सब क्या आपके नॉन एलोकेशन सेल्स। ठीक, ओके, चलो अब यहाँ पे देखते हैं। देखो यहाँ पे कॉस्ट है ना, पहले क्या करते हैं यू आई बीजे करते हैं, तो यहाँ से करेंगे, तो इसका बीजे 5 है, यू आई 0 है, तो 5 + 0 5 होगा। ठीक है, 9 में से 5 माइनस कर दो तो 4, पॉजिटिव है अभी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, तो यहाँ पे 10 10 + 0, 10 + 0 कितना होता है 10, 11 में से 10 माइनस करो तो 1, अभी तक पॉजिटिव हुआ। अब यहाँ पे 5 5 और इधर पे -1 है ना, तो अभी यहाँ पे 5 में से 1 माइनस कर दो 4, 11 में से 4 माइनस करो 7। ठीक है, पहला क्या कॉस्ट आएगा फिर माइनस करना है। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे 7 में से -1 कर दो, 7 में से -1 किया तो 6, 12 में से 6 माइनस करो तो 6। ठीक है, अब तक अपना पूरा पॉजिटिव आया, सिर्फ 2 सेल बचा हुआ है नीचे के, अभी इसमें पूरा पॉजिटिव आना चाहिए। तो यहाँ पे देखते हैं अभी 6 + 2 कितना होता है 8, 6 + 2 कितना होता है 8, फिर 11 माइनस कर दो तो 3 आएगा आंसर। फिर 10 + 2 10 + 2 12 होता है, 13 माइनस कर दो तो 1 आएगा। ओके, चलो ये अपना नॉन एलोकेशन सेल्स क्या हो गया, पूरा पॉजिटिव आ गया, दैट इज मीन्स यहाँ पे अपना सम कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब क्या करना है आपको, इसमें रीम कंडीशन चेक कर लेना है। रीम कंडीशन 7 मार्क्स के लिए है। ठीक है, इतना किया, ठीक है, इतना सा किया तो 3 मार्क्स है, इसके आगे और गया तो ये 4 मार्क्स का एक सम है। ठीक है, ये लूप भी मिला के कितने मार्क्स के 4 मार्क्स के सम्स है। ठीक है, तो मतलब टोटल मिला के कितने हो गए 7 मार्क्स के सम्स। तो रीम कंडीशन यहाँ पे क्या है, m + n - 1 इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलोकेशंस। ठीक है, तो m कितना है 3
और रो कितना है 4, ठीक है, सॉरी, रो कितना है 3, कॉलम कितना है 4 और -1, नंबर ऑफ एलोकेशन कितना है 6, काउंट कर सकते हो 1 2 3 4 5 6, तो मतलब अपने पास आंसर आ गया 6 इक्वल्स टू 6। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रीम कंडीशन इज सेटिस्फाइड, ठीक है, ये हो गया सेटिस्फाइड। अब क्या करना है, सेटिस्फाइड हो गया तो अब आपको ऑप्टिमल सोल्यूशन निकालना है, ऑप्टिमल सॉल्यूशंस। तो ऑप्टिमल सोल्यूशन कैसे निकालेंगे, टोटल कॉस्ट निकाल के, ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं टोटल कॉस्ट। अच्छा, इसमें एक स्टेटमेंट नहीं लिखा हमने, यहाँ पे लिख देता हूं मैं, क्या ये, इट इज नॉन डीजेनरेसी, ठीक है। तो अभी यहाँ पे टोटल कॉस्ट निकाल लेते हैं। टोटल कॉस्ट क्या आएगा यहाँ पे, तो एलोकेशन सेल्स के अकॉर्डिंग करते हैं ना हम लोग। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कॉस्ट कितना है 7 और इंटू 2 कर देंगे, फिर प्लस, फिर यहाँ पे देखो 6 इंटू 4 कर देंगे, ठीक है, फिर प्लस यहाँ पे 5 इंटू 1, फिर प्लस 9 इंटू 6 कर देंगे, फिर प्लस यहाँ पे 7 इंटू 8, फिर प्लस 9 इंटू 5, ठीक है। अब हम इसका मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ पे 7 2 14 प्लस 6 4 24 प्लस 5 1 5 प्लस 9 6 54 प्लस 7 8 56 प्लस फिर 9 5 45, इसको ऐड कर लेंगे तो रुपीज 198, कितना आएगा, रुपीज 198, ये आपको आंसर मिल जाएगा। ये यूनिट में गिवन है तो ये 1000 नहीं है, तो आपका ऑप्टिमल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट क्या आ जाएगा, 198। तो देयरफॉर ऑप्टिमल ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट इज इक्वल टू रुपीज 198। आई होप क्लास की ये जो क्वेश्चन नंबर सी था, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 का सी पार्ट, ये आपको समझ में आ गया कि किस तरीके से सॉल्व करना चाहिए। आप ये जो लॉजिक है, ये सब लॉजिक यूज कीजिए तो आपका सम बहुत जल्दी हो जाएगा, ठीक है। मैं यहाँ पे सिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, इसीलिए मुझे थोड़ा सा टाइम लग रहा है, लेकिन जब ये आप कॉन्सेप्ट खुद एडप्ट कर लोगे तो आपको जल्दी जल्दी ये सब हो जाएगा। याद रखिए, ये सब इतना शो नहीं करोगे तो भी चल जाएगा, इसके लिए कोई एप्लीकेबल नहीं है, इस पर कोई भी आपका मार्क्स नहीं कटेगा, ठीक है। ये सब मैं क्यों यहाँ पे बताता हूँ, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझे, ठीक है। अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो आप पेपर अच्छे से लिख सकते हो। चलिए अब हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 के डी पार्ट पे। ओके बच्चों, अब हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का डी पार्ट, ठीक है। क्वेश्चन क्या है ये देख लेते हैं। 5 सेल्समैन आर टू बी असाइन टू 5 टेरिटरीज, ठीक है, यहाँ पे देख सकते हो मैंने कॉलम बनाया हुआ है, यहाँ पे सेल्समैन है होगा, ठीक है, यहाँ पे टी लिखा है, तो 5 टेरिटरीज गिवन है। एक सेल्समैन को एक ही टेरिटरी जाएगा, ऐसा कंपलसरी होता है, ठीक है। तो क्वेश्चन में क्या लिखा है, 5 सेल्समैन आर टू बी असाइन टू 5 टेरिटरीज बेस्ड ऑन द पास्ट परफॉर्मेंस। ये पास्ट परफॉर्मेंस दिया हुआ है, द फॉलोइंग टेबल्स यहाँ पे गिवन है, सो द एनुअल सेल्स इन रुपीज लाख। तो ये जो अमाउंट है इसमें देख रहे हो, ये लाख में है, दैट कैन बी जनरेटेड बाय ईच सेल्समैन इन द ईच टेरिटरीज, ठीक है। ये एक सेल्समैन है जो 5 टेरिटरीज में किसने कितना जनरेट किया हुआ है, ठीक है। तो आपको फाइंड करना है ऑप्टिमल असाइनमेंट टू द मैक्सिमाइज सेल्स। आपको बताना है कि इसमें से जो सेल्समैन है, ठीक है, वो किस टेरिटरी में ज़्यादा से ज़्यादा सेल्स जनरेट कर सकता है, ठीक है। तो आपको उस सेल्समैन को वो टेरिटरी असाइन कर देना है, मतलब सेल्समैन 1 को फर्स्ट टेरिटरी असाइनमेंट कर देना है क्योंकि वो ज़्यादा सेल्स कर रहा है वहाँ पे, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा, उसको सॉल्व करके, ठीक है। ऐसे नहीं यहाँ पे डायरेक्टली नहीं बताना है, यहाँ पे 26 लिखा है तो ये हो गया, यहाँ पे 31 हो गया, ठीक है। तो टेरिटरी 1 किसी एक को ही जाएगा, सबको नहीं जाएगा, किसी एक को ही जाएगा। तो आपको बताना है कि एग्जैक्ट कि कौन सा टेरिटरी सेल्समैन 1 को जाएगा, 2 को जाएगा, 3 को जाएगा एंड 4 एंड 5 को, ठीक है, ऐसा। तो ये मैक्सिमाइजेशन और मिनिमाइजेशन सम्स हो गया, लेकिन कॉन्सेप्ट क्या है, यहाँ पे सेल्स आता है तो मैक्सिमाइज है, तो मैक्सिमाइज हो गया, ठीक है। और पूरा चैप्टर कौन सा है इसका, असाइनमेंट। तो मैक्सिमाइजेशन में हम क्या करते हैं कि पहले तो कन्वर्ट करते हैं मिनिमाइजेशन में, ठीक है। फर्स्ट स्टेप्स याद रखिए, इसमें क्या होता है, पहले तो हम क्या करते हैं, कन्वर्ट करने के लिए हम लोग रिग्रेट यूज करते हैं, ठीक है। मैक्सिमाइज से मिनिमाइज में जब हम कन्वर्ट करते हैं तो फर्स्ट स्टेप अपना आता है रिग्रेट, सेकंड क्या आता है रो मिनिमाइज, थर्ड क्या आता है कॉलम मिनिमाइज, ठीक है। फोर्थ पे हम चेक करते हैं, एनालिसिस करते हैं कि मिनिमम जो नंबर ऑफ लाइंस है, ठीक है,
वो नंबर ऑफ मैट्रिक्स के इक्वल है या नहीं। मैट्रिक्स मतलब नंबर ऑफ कॉलम और नंबर ऑफ रो के। एंड देन फिर फिफ्थ में हम क्या करेंगे, इसको असाइंड कर देंगे। ठीक है, जो सेल्समैन बने उसको टेरिटरी हम क्या कर देंगे, असाइन कर देंगे। तो टोटल ये 5 स्टेप्स है जो आपको इस पूरे क्वेश्चन के अंदर फॉलो करना है। तो कैसे करना है ये देख लेते हैं। ठीक है, तो जो फर्स्ट स्टेप्स मैंने क्या बताया यहाँ पे कि हम रिग्रेट करेंगे। क्या करेंगे, रिग्रेट मैट्रिक्स। और रिग्रेट मैट्रिक्स करने के बाद आपको पूरा ये कॉपी करना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिखता हूँ एस और यहाँ पे लिखता हूँ टी। S1, S2, S3, S4 और S5। T1, T2, फिर T3, T4 और यहाँ पे T5। ठीक है, ये एक्स्ट्रा कॉलम आ गया, इसको मैं रफ कर देता हूँ। चलो ओके, ये हो गया। अभी रिग्रेट मैट्रिक्स करते कैसे बेसिकली वो समझते हैं। देखो, रिग्रेट करने के लिए है ना, ये जो आपको गिवन है, ठीक है, अंदर का जो भी अमाउंट है, इस पर सबसे पहले ये फाइंड आउट करो कि इसमें बिगर नंबर कौन सा है, सबसे बड़ा नंबर कौन सा है, आपको ये फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे एक नंबर दिखाई दे रहा है जो कि 31 है। ठीक है, ये 31 है, तो सबसे बड़ा नंबर क्या है, 31। तो अब मैं इस 31 को क्या करूंगा ना, ये पूरे नंबर से माइनस कर दूंगा। ठीक है, क्या करूंगा, माइनस। चलो माइनस करते, तो 26 में से, ठीक है, आंसर कुछ भी करो, कैसे भी माइनस करो, सिर्फ आपको माइनस में नहीं लिखना है। ठीक है, आंसर कुछ भी आएगा चलेगा, लेकिन सिर्फ माइनस में नहीं लिखना है। तो 26 माइनस 31 किया तो कितना आएगा, 5। फिर 31 से 31 किया तो 0। ठीक है, एक सेकेंड। देन 31 में से 15 माइनस करो तो आंसर कितना आएगा, 16 आएगा। ठीक है, फिर 17 माइनस करेंगे तो इसमें आएगा 14। फिर 20 माइनस करेंगे तो 11। क्लियर यहाँ पे। फिर अगेन 14 में से 31 माइनस करो तो 17। ठीक है, 27 से माइनस करेंगे तो 4 हो गया। 18 माइनस करेंगे तो 13। ठीक है, 12 माइनस करेंगे तो 19। फिर 19 माइनस करेंगे तो 12। क्लियर यहाँ तक। देन इसके बाद आते हैं अभी 10 माइनस करेंगे तो 21। सब हम क्या कर रहे हैं, 31 से ही माइनस कर रहे हैं, तो 1। फिर 31 में से 16 माइनस करो तो 15 आएगा। 21 माइनस करेंगे तो 10। 25 माइनस करेंगे तो दैट इज मीन्स 5 6 आ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, 12 माइनस करते तो 18 19 हो गया। 14 माइनस करेंगे तो 17। 25 तो 6। ठीक है, 31 से 30 माइनस किया तो 1। 16 माइनस किया तो 15। बस इसमें यही कि गलत नहीं होना चाहिए, अगर गलत हो गया तो आने वाले जितने भी सोल्यूशन है सब रॉन्ग हो जाएंगे। अभी 9 माइनस करते हैं। ठीक है, तो इसमें आंसर आएगा 22। फिर 16 माइनस करेंगे तो 15 हो गया। फिर 1 6 21 हो गया ये। ठीक है, तो ये हो गया रिग्रेट मैट्रिक्स हो गया। अब सेकंड वन क्या आएगा अपना, सेकंड स्टेप, रो मिनिमाइजेशन। मिनिमाइजेशन ओके, तो रो मिनिमाइजेशन, तो इसमें सेल्स टेरिटरी, तो T1 T2 T3 T4 एंड T5। ठीक है, यहाँ पे S1 S2 S3 S4 और S5। चलो ये हो गया, मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। ओके, अब हम करते हैं रो मिनिमाइजेशन कैसे करना है। ठीक है, ये रो है ना अपना, बट S1 S2 S3 S4 ये सब के अपने रो है। इसमें देखते हैं सबसे मिनिमम नंबर, सबसे छोटा नंबर क्या है, 5। ठीक है, 5 ऐसा रो में माइनस करेंगे, तो 5 में से 5 गया तो 0। 17 में से 5 जाएगा तो 12। 21 में से 5 जाएगा तो 17 हो गया। नहीं 17 नहीं होगा, 16 हो गया। फिर 19 माइनस करेंगे तो 14 एंड 22 माइनस करेंगे तो यहाँ पे आएगा 17। ठीक है, ये हो गया। अब S2 में देखो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 0, तो 0 को पूरा कॉपी कर देंगे, मतलब ये पूरा रो कॉपी हो जाएगा। 0 4 फिर 1 17 15। ठीक है, अब इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 1, तो 1 माइनस करते हैं तो इसमें आएगा 15। फिर 1 1 माइनस करना है तो 12 14 12 14 फिर 5 0
50, ठीक है। S4 में देखो सेम 1 ही है इसमें भी, तो 1 माइनस करेंगे तो 1 1, तो 13 18 9 0 5 0 5, ठीक है। नेक्स्ट S5 में देखो सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या दिखाई दे रहा है आपको, 6, ठीक है। 6 माइनस करते हैं तो 11 माइनस 6 5 6 0, फिर 15 माइनस करेंगे तो 9 फिर 15, ठीक है। ये हो गया। अब इसको कॉलम में लेके आते हैं, तो थर्ड अपना स्टेप क्या आएगा, कॉलम, कॉलम मिनिमाइजेशन, मिनिमाइजेशन, ठीक है। ओके यहाँ पे आएगा T, यहाँ पे S, T1 T2 T3 T4 और T5, ठीक है। S1 S2 S3 फिर S4 और S5, ठीक है। चल ये हो गया। अब कॉलम में आते हैं। हाँ, कॉलम में क्या करेंगे, इसको कॉपी करते हैं, क्या क्या कॉपी करना है वो देखते हैं। देखो इसमें कॉलम में ये T1 T2 T3 T4 T5 ये सब क्या आपके कॉलम हो गए अभी। तो इसमें स्मॉलेस्ट नंबर क्या, 0, तो इसको पूरा कॉपी कर दो। फर्स्ट वन 0 0 15 13, ठीक है, और 5। और नेक्स्ट थिंग यहाँ पे देखो इसमें सबसे स्मॉलेस्ट नंबर क्या है, 4, ठीक है। तो 4 माइनस करते हैं अभी, तो 12 माइनस 4 8 हो गया, 4 माइनस 4 0, फिर अगेन 8 14 और 2, ठीक है, हो गया। फिर T3 में देखो 0 है, तो मतलब इसको भी कॉपी करना है, तो 16 1 14 9 0। T4 में भी 0 है, T5 में भी 0 है, मतलब इसको पूरा कॉपी कर लेते हैं अभी, ठीक है। तो इधर 14 17 5 0 9 17 15 0 5 15 हो गया। ये क्या हो गया अपना कॉलम मिनिमाइजेशन। अब अपने को क्या करना है, इसका एनालिसिस कर लेना है, ठीक है। तो फोर्थ एनालिसिस, ठीक है। एस और यहाँ पे टी लिख दिया, S1 S2 S3 फिर S4 और S5, ठीक है। T1 T2 T3 T4 और T5, ठीक है। चलो अभी एनालिसिस करने के लिए बेसिकली करते क्या है, सेम कॉपी करेंगे इसके लिए, देखिए। तो कॉपी करने से अच्छा मैं आपको यहीं पे बता देता हूँ ना, आप समझ जाओगे। तो यहाँ पे फोर्थ स्टेप भी इसमें इन्वॉल्वमेंट कर दे रहा हूँ मैं, स्लैश करके एनालिसिस। याद रखिए, हाँ, क्या बार बार रिपीट करने से अच्छा एक ही में बता देता हूँ मैं, आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे एनालिसिस कैसे करते हैं ये देखते हैं। कैसा होता है अपना कि जो मैक्सिमम जीरोस है, ठीक है, तो उसको माइनस, उसको कट कर देना है, लाइन उस पर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। तो वही करेंगे हम लोग यहाँ पे भी। तो इसमें मैक्सिमम जीरो देखो कहाँ पे है, सबसे ज़्यादा जीरो कहाँ पे दिखाई दे रहा है, रो में दिखाई दे रहा है या कॉलम में दिखाई दे रहा है। देखो यहाँ पे रो में देखते हैं 1 0, यहाँ पे 2 0 है, यहाँ पे 1 0 1 0 1 0 है, ठीक है। ऐसा देखेंगे तो कॉलम में यहाँ पे 2 0 1 0 1 0 1 0 सब में वैसे ही आ रहा है। रो में यहाँ पे 2 है, यहाँ पे कॉलम में 2 है, ठीक है। तो कोई एक ही बार कंसीडर करना है, 2 बार कंसीडर नहीं करना है, एक ही बार कंसीडर करना है। कैसे भी करो सर, रो वाइज कट करो या कॉलम वाइज कट करो, आप पे डिपेंड है, कैसा भी करो तो भी चलेगा, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, ऐसा ये जाता हूँ रो वाइज, ठीक है। तो ये हो गया 1। तो ऐसा कितना लाइन आना चाहिए, ऐसा लाइन कितने कट होने चाहिए, टोटल 5। कैसे, यहाँ पे S5 है T5 है, ठीक है। ये मैट्रिक्स का साइज क्या है, 5x5 का है, ठीक है। 5 रोज है और 5 कॉलम्स है। तो ऐसे लाइन कितने आने चाहिए, 5 आने चाहिए। अगर 5 नहीं आएंगे तो रॉन्ग हो जाएगा। हाँ, रॉन्ग नहीं होगा, सॉरी, रॉन्ग नहीं होता। इसमें क्या होता है, फिर और भी सॉल्व करना पड़ता है आपको, ठीक है, और भी आपको स्टेप सॉल्व करना पड़ेगा। लेकिन जिस हिसाब से यहाँ पे मैं देख रहा हूँ तो इसमें टोटल 5 के 5 ही आएंगे, ठीक है। अब इसको कैसे कट करोगे, ऐसे रो वाइज कट करोगे या कॉलम वाइज, ये सब आप पे डिपेंड है, कुछ भी करो। अब इसमें एक ही जीरो कंसीडर कर सकते हो, अगर कॉलम में जाओगे तो उसमें सिर्फ एक ही जीरो कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि ये हमने कट कर दिया हुआ है, ठीक है। इसको कंसीडर नहीं करेंगे ऐसे कॉलम के अंदर। तो कैसे भी करो यहाँ पे तो भी चलेगा। तो ऐसा मैं जाता हूँ, तो ये हो गया 2, ठीक है। यहाँ पे एक जीरो है, यहाँ पे एक, यहाँ पे सब अलग अलग प्लेसेस पे।
तो मेरे ख्याल से यहाँ पे टोटल 5 भी आ जाएगा। कैसे भी कट कर सकते हो, आप पे डिपेंड है। ऐसा कॉलम में भी जाओगे तो यहाँ पे 3 हो गया, ठीक है, ऐसे जाओगे तो 4 हो गया, ठीक है, कैसे भी करो, आप पे डिपेंड है यार। लेकिन यही है कि प्रॉपर तरीके से कट करना, पहले देखना है कि ज़्यादा जीरो कहाँ पे है, वहाँ पे कट करना, ठीक है। तो हमने एनालिसिस कर लिया हुआ है। अब इस पे लिखेंगे हम लोग स्टेटमेंट, ठीक है। स्टेटमेंट में लिखते हैं, क्या लिखेंगे, मिनिमम जीरो यहाँ पे आया हुआ है आपका, मिनिमम, मिनिमम, ठीक है, नंबर ऑफ लाइन, नंबर ऑफ लाइन, नंबर ऑफ लाइन कितना आया, 5, ठीक है। और मैट्रिक्स साइज क्या है, मैट्रिक्स साइज इक्वल टू 5, ठीक है, समझ। तो ये क्या हो सकता है अपना, देयरफॉर ऑप्टिमल सोल्यूशन हो सकता है, अब ऑप्टिमल सोल्यूशन, ठीक है। अब ये ऑप्टिमल सोल्यूशन निकलेगा कैसा, वो देखो, ये जो कॉलम है ना उसको कॉपी कर दो, वैसे भी देखो कॉपी करनी है यहाँ पे, तो इसलिए मैंने क्या किया, पहले एनालिसिस इसमें ही आपको समझा दिया है। तो इसको मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे, 0 0, ठीक है, 0 0, 15 13 और 5 2, इसके बाद 14 8 0 8, ठीक, 16 1 16 1, 14 9 14 9 0, ठीक है, फिर 9 0 5 17 14, ठीक है, फिर इधर पे 17 15 0, फिर 5 15 5 15, ठीक है। अब आपको यहाँ पे क्या करना है, यह होगा अपना स्टेप नंबर 5, इस पे आपको असाइनमेंट करना है। क्या करना है, असाइनमेंट। अब इसमें असाइनमेंट कैसे करते हैं वो देखो, सेम कॉन्सेप्ट है कि एक सेल्समैन को एक ही टेरिटरी जाएगा, दूसरा टेरिटरी यहाँ पे आपको नहीं देना है उसको, ठीक है, पॉसिबल ही नहीं होगा यहाँ पे जाने के लिए। देखो मैं आपको सिंपल सिंपल यहाँ पे ये सम के अकॉर्डिंग जो समझाता हूँ, इसमें देखो एक ही जीरो दिखाई दे रहा है, तो ये जीरो S3 में हो गया, इसमें भी एक ही जीरो है, तो ये S4 में हो गया, यहाँ पे भी एक ही जीरो है, तो ये S5 में हो गया। देखो ये इतना ईजी हो गया। यहाँ पे S1 में भी देखो एक ही जीरो दिखाई दे रहा है, ये इसको हो गया, देखिए हो गया 4। अभी देखो मैंने टेरिटरी 1 किसको दे दिया, टेरिटरी 1 दे दिया मैंने सेल्समैन 1 को, तो इसके अगेंस्ट में जो भी टेरिटरी है वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। मतलब सेल्समैन 2 को टेरिटरी 1 अब नहीं मिलेगा, इसको क्या मिलेगा, यही मिलेगा, टेरिटरी 2 मिलेगा, ठीक है। तो इस तरीके से आपको असाइनमेंट करना है, एक ही पर्सन एक ही टेरिटरी, ठीक है, दूसरा टेरिटरी अलाउ नहीं है। अब अपना जो सबसे लास्ट स्टेप्स है वो है अपना ऑप्टिमल सोल्यूशन, यानी कि इसमें 6 स्टेप्स आएगा, लेकिन ये टोटल 5 ही आपके लिए इंपॉर्टेंट था, लेकिन इसके बाद भी आपको करना है, हाँ, इसका मतलब इसके लिए नहीं करना है ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे हम क्या निकालेंगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन निकालेंगे, क्या निकालेंगे, ऑप्टिमल सॉल्यूशन। चलो कॉलम बनाते हैं, यहाँ पे लिखते हैं सेल्समैन, ठीक है, और यहाँ पे टेरिटरी, ठीक है, और यहाँ पे अपने को क्या गिवन है, सेल्स, और रुपीज गिवन है अपने को लैख में, ठीक है। चलो सेल्समैन क्या है, 1 2 3 4 और 5, ठीक है। ओके, अभी टेरिटरी देखो, हाँ, सेल्समैन 1 का टेरिटरी T1 हो गया, 2 का 2 हो गया, ठीक है, 3 का 5 हो गया, फिर 4 का 4, और 5 पे 3, 5 पे 3, ठीक है, और यहाँ पे भी आएगा अपना टोटल। चलो अभी इसका सेल्स देखते हैं, सेल्स कैसे देखना है, सेल्स अमाउंट कहाँ पे देखना है आपको, जो आपका मेन क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसमें S1 T1 देखो, S1 T1 कितना है, 26, ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम 26 लिखते हैं, तो यहाँ पे आएगा 26। इसके बाद देखो S2 T2 में देखो यहाँ पे 27 है, तो 27। S3 T5 में देखो, S3 T5 में कितना है, 30, यहाँ पे 30 लिखा। S4 T4, S4 T4 30, ठीक है, फिर S5 T3 25, देखा यहाँ पे। अब हम इसको ऐड कर देंगे, तो ऐड करिएगा 1,38,000, ठीक है, ये आ गया, समझ गए। तो इसका स्टेटमेंट लिख दो आप लोग, क्या लिखोगे, ऑप्टिमल सेल्स, ठीक है। इसका आंसर मैं यहाँ पे लिखता हूँ ऊपर, आपको नीचे नहीं दिखाई देगा, यहाँ पे लिखता हूँ मैं ऑप्टिमल सेल्स,
ठीक है, बस इतने लिखना है, ₹1,38,00,000। क्लियर? तो आई होप क्लास की ये जो क्वेश्चन नंबर 2 का डी जो पार्ट था, ठीक है, ये भी आपको समझ गया कि किस तरीके से सॉल्व करना है। ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट ये दोनों एक साथ दिया था, और क्वेश्चन नंबर 2 का जो ए एंड बी पार्ट है वो आपका एलपीपी में से गिवन था, उसमें आपको ग्राफिकल मेथड और आपका जो सिंप्लेक्स मेथड है ये दोनों था। अभी इस क्वेश्चन के अंदर आपको एक ही यूनिट में से दिया हुआ है, ट्रांसपोर्टेशन और असाइनमेंट। ठीक है, अब हम मूव ऑन करेंगे क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3 के ए एंड बी पार्ट पे, उसको समझेंगे, लेकिन वो होगा आपका नेक्स्ट लेक्चर, नेक्स्ट वीडियो। और इस समय कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके भी पूछ सकते हो। बने रहिए चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, ताकि आपको इसी तरीके के अपकमिंग वीडियो मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।